दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर कोई संवैधानिक संस्था असंवैधानिक काम करने लगे और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने लगे तो फिर हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान का क्या होगा। इस समय चुनाव आयोग ने यही रवैया अख्तियार कर रखा है। चुनाव आयोग इस समय बच्चों की तरह व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयोग इस समय कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी पर उतर आया है। वो तो चोरी कर रहा है और ऊपर से सीना जोरी भी कर रहा है। चुनाव आयोग से जब भी सवाल पूछा जाता है, चुनाव आयोग तमाम सवालों को मिसलीडिंग बता देता है। मेरे सवाल नहीं, पत्रकारों के सवाल नहीं, नेता प्रतिपक्ष के सवालों को वो मिसलीडिंग बता रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चुनाव आयोग ने कहा वो बेहद हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि बिहार की मसौदा वोटर लिस्ट आ चुकी है। इसी वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे पर एक याचिका एडीआर ने, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक फॉर रिफॉर्म्स ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई और इतना पूछा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं क्या कारण है, उनके नाम तो दीजिए, कम से कम पूरी सूची तो सौंपिए कम से कम। इस डिमांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने एक याचिका लगाई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अपने हलफनामे में कहा, पूरे देश में चुनाव आयोग की जगहसाई हो रही है। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी चुनाव आयोग को, मौजूदा चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो राजीव कुमार हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं संजय हेगड़े, उन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरी जो टीवी मीडिया है, सरकार है, चुनाव आयोग है, उसमें खलबली मची हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, इस हेडलाइन को देखिए। चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा जवाब दिया है, हलफनामा दिया है। कहा है कि बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटरों के ना नाम बताएगा और ना ही कारण बताएगा। इसे क्या कहा जाए? इसे सीनाजोरी ही तो कहा जाएगा, इसे गुंडागर्दी ही तो कहा जाएगा। जब पूरा देश संविधान लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने याचिका लगाई है तो इस तरह से चुनाव आयोग जवाब देगा, रीज़न ही नहीं बताएगा, हठ धर्मिता करेगा, बच्चों की तरह चुनाव आयोग बिहेव करेगा। चुनाव आयोग के इस जवाब को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। लोग यही कह रहे हैं कि ये वोट चोरी नहीं, पूरी की पूरी डकैती थी और जो डकैती डाले उसे लोकतंत्र का लुटेरा कहते हैं। इस बार माल था 65 लाख वोट। तो 65 लाख वोटों की ये हेरा फेरी हुई है। जो नाम काटे गए हैं वो कहा जा रहा है इस्तेमाल किए जाएंगे सत्ताधारी पार्टी को जिताने के लिए। और चुनाव आयोग अब खुल के सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में आ चुका है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी के पास ही रिमोट कंट्रोल है चुनाव आयोग का। जैसा वो चाहता है वैसा वो घुमा रहा है। और मज़े की बात दोस्तों, जब सवाल चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं तो जवाब जानते कहाँ से आता है? भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता और टीवी मीडिया के तमाम जो नफरती एंकर हैं वो चुनाव आयोग के समर्थन में उतर जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई, ये सवाल तो तुम्हारा बहुत भ्रामक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आप हलफनामा देखिए दोस्तों, ये हलफनामा देखिए। इसी हलफनामे को लेकर एक यूज़र ने लिखा है कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह देशद्रोह पर उतर आया है। याद रखो, मोदी बचा नहीं पाएगा। इस देश का कानून जब तुम्हारी हंटिंग करेगा तो ना मोदी और ना शाह बचा पाएगा। वतन से गद्दारी की सज़ा क्या है ये तो पता ही होगा। तो इस तरह से लोगों में आक्रोश है। लोग चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बयान दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको तेजस्वी यादव ने किस तरीके से बम फोड़ा है चुनाव आयोग पर वो भी आपको बताऊंगा। आज तो तेजस्वी यादव ने बहुत ही भयंकर खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी बड़ा विस्फोटक खुलासा है। तो पूरा विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, एडीआर सवाल पूछ रही है, लेकिन चुनाव आयोग हठधर्मिता पर उतर आया है। वो कह रहा हम जवाब ही नहीं देंगे, ना ही रीज़न बताएंगे। तो जब इस तरह से कोई जवाब दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट
में जाकर इस तरह से मजाक कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। ये लोग जिस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसीलिए शायद लोगों में जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो बढ़ गया है। इस बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और ओपी रावत साहब की आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों की जाँच चुनाव आयोग को तुरंत करवाना चाहिए। काश ओपी रावत जैसे चुनाव आयुक्त आज हमारे देश में होते तो जो आरोप लगे हैं तुरंत उसकी जांच होती। ओपी रावत साहब कहते हैं कि बड़े ही निष्पक्ष चुनाव आयोग थे, कभी ना तो विपक्ष के सामने झुके ना ही सत्ता पक्ष के सामने झुके, और इसीलिए तटस्थ होकर उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि राहुल गांधी का जो आरोप है वो बहुत गंभीर है। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है, राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे थे, उसको बता दिया मिसलीडिंग कि ये भ्रामक सवाल है, ये सवाल तुम पूछ ही नहीं सकते। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, मीडिया है और चुनाव आयोग, वो लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय हेगड़े का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पकड़ लिया था, ये तस्वीर आपको याद है, ये महामानुष चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली करवा रहा था, जो अधिकारी था, याद है इसका चेहरा। ये मनहूस जब धांधली कर रहा था, पकड़ा गया था सीसीटीवी कैमरे में, इसे सज़ा नहीं हुई। इसीलिए संजय हेगड़े कह रहे हैं कि इसे सज़ा नहीं दी तो दूसरों का हौसला और बढ़ गया। तो अगर अनिल मसीह जैसे अधिकारी को सज़ा हो जाती, उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई DY चंद्रचूड़ थे, जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, मुझे अभी भी याद है, और वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पर संजय हेगड़े कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जब पकड़े जाएं तो उन्हें तुरंत सज़ा दो, नहीं तो मन बढ़ जाता है। और आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो टिप्पणी करता है, बस टिप्पणी कर देता है, ऐसा मत करिए, ऐसा होना चाहिए। SIR के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आधार कार्ड आप ले लीजिएगा, आधार कार्ड आप एडमिट कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो एक आदेश पारित करे, इसका पालन करना ही होगा। जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने जवाब दिया है ना, कायदे से उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग यहाँ पर मजाक करने आया है। जो लोग इस तरह से देश का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या ये लोग निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने बम फोड़ा है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। राहुल गांधी के बाद अब तेजस्वी यादव ने जो बम फोड़ा है वो यकीनन वो हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है। बहुत बड़ा दावा तेजस्वी यादव ने आज किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 3 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के पते में मकान नंबर 00000 है। ये वीडियो देखिए आप। 3 लाख घरों के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो अगर तेजस्वी यादव का ये दावा सही है तो फिर चुनाव आयुक्त को, तीनों चुनाव आयोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस चुनाव आयोग को भंग कर देना चाहिए। इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा। ये SIR हुआ है, ये मसौदा सूची तैयार की गई है, इस तरह से सूची बनाई जाएगी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं इतने लाख लोग भाग गए, इतने लाख लोग मर गए, इस तरह से जानकारी दे रहे हैं। दूसरी तरफ 3 लाख मतदाताओं के पते में मकान नंबर 00 है, यानी 3 लाख फर्जी वोटर फिर से पकड़े गए। ये 3 लाख लोग कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे? क्या इसका जवाब चुनाव आयोग के पास है? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, SIR उसने किस तरीके से किया और वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग को क्या सज़ा होनी चाहिए, प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।